सर देखिए, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज द सेंट्रल लीडरशिप। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होते, परंतु मैं अभी भी ये मानूंगा कि मेरा क्लियर स्टैंड है कि चलिए मोदी आते हैं, जी, उसके ऊपर भी आते हैं, बात करेंगे। हाँ, मोदी जी इज क्रिएटिंग अ मेस। मोदी कुछ कुछ उद्धव ठाकरे की लाइन पे चल पड़े हैं जो कि आत्मघाती हो सकता है। आप अपने ट्रेडिशनल कोर वोट बैंक को इग्नोर करके अंबेडकराइट्स की गोदी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आपका उद्धव ठाकरे ना हो जाए। और इससे पहले कि मोदी ये आत्मघाती कदम, इस आत्मघाती रास्ते पे आगे बढ़े, वी शुड स्टॉप हिम। सॉरी अवनीश जी, प्लीज। हाँ जी, अवनीश जी। जी खैर आप तो शायद खतरे में नहीं थे, क्योंकि आपने कॉल भी नहीं की थी, आपने भगवा भी नहीं पहन रखा है, तो मुझे लगता है, लेकिन अवसर तो बहुत अच्छा था ये नेता बनने का, आप रह गए। अवसरवादी नहीं हूँ सर। हाउस अरेस्ट हो जाते तो कितना मजा आता। अवसरवादी नहीं हूँ, अवसर जरूर था लेकिन अवसरवादी नहीं हूँ, ना अवसरवादी होना चाहूंगा। लेकिन ये स्थिति जो कुछ भी दिखाई दे रही ना सर, दोनों तरफ के हाथों में कुल्हाड़ियां हैं। दोनों दोनों तरफ के हाथों में कुल्हाड़ियां हैं, और दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि उन कुल्हाड़ियों का निशाना अपने ही पांव पर है। दोनों तरफ यही स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सीजीआई साहब भी शामिल थे उस बेंच में, दो बातें कही थी स्टे देते समय। एक ये कहा था कि बड़ा अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है, साफ नहीं है, और दूसरा ये कहा था कि इसके दुरुपयोग का खतरा है। यही दो चीज कह के स्टे दिया था। तो इसका अर्थ ये है, तीसरी और भी कही थी। तीसरी ये भी कही थी कि साहब की इसमें कौन तय करेगा कि साहब कौन, ओबीसी में ही एमबीसी भी होता है, ईबीसी भी होता है, तो ये कैसे तय होगा। बिल्कुल ये भी कहा था। दोषपूर्ण माना था उस पूरे प्रोविजन को, उस पूरे इनिशिएटिव को। लेकिन उसी समय हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समय स्टे हो रहा था, अटॉर्नी जनरल ने ये विरोध नहीं किया कड़ा सरकार से। हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने कोई उसमें बहुत हार्ड ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि नहीं नहीं साहब इसमें स्टे नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो चुप रह गए थे, एक तरह से। हाँ, मैं अगर वहीं से चीजों को उठा के ले चलूं तो बाबा जी की एक बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि साहब 19 तारीख में जब डेट लगी हुई है तो 8 तारीख यानी आज के इस इनिशिएटिव की मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आवश्यकता थी। इसलिए इससे बचा जा सकता था, 19 तारीख की प्रतीक्षा की जा सकती थी, ये मेरा नजीमत है। दूसरी तरफ ये साफ तौर पर व्यंग कह रहा हूं, और कह के व्यंग कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये मौजूदा हरकत है, ये जहां से भी निकल के आ रही है, अपने दरवाजे पे एक साइन बोर्ड इनको टांग लेना चाहिए कि यहां बहुत कम प्रयासों पर सेलिब्रिटी बनाने का कार्य किया जाता है। सेवा का मौका जरूर दें। जो आपने पूछा कि हाउस अरेस्ट काहे नहीं हो तुम, आज की स्थिति, एक तो आपने परमिशन दे दिया। अरे साहब, उस समय आपको परमिशन देते समय नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम होने वाला है, एक रैली भी होने वाली है। अरे रैली तो बुराड़ी में हो रही है। मैं कह रहा हूं सर, मान लीजिए आपने वही आधार बनाया हो, हमें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की बहुत चिंता है, बिल्कुल है, एक एक नागरिक को फिक्र है साहब, लेकिन ये पॉलिटिकल फेल्योर है, बेवकूफी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव है? और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव है तो अंतिम जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर जाती है। परमिशन क्यों दिया? मत देते परमिशन। और अगर परमिशन दे दिया तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां चली गई? यह अधिकार नहीं है किसी का। तो ये इसीलिए मैंने कहा ये दोनों हाथों में कुल्हाड़ी है, और दोनों कुल्हाड़ियों का निशाना अपने पैर पे है। एक मुद्दा जो कि लिटिगेशन की वजह से अब चर्चा भी नहीं हो रही थी, बहुत सारे तीव्र विरोध भी नहीं हो रहे थे, एक तरह से लोग कन्विंस थे, उसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का भी रोल है, इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल रहा, कि उन्होंने कहा कि नहीं साहब 19 का वेट कर लेते, 19 का वेट कर लेते, तो साहब वेट कर लेते ना। लेकिन अगर कोई ऐसा हो भी रहा था तो हो जाने देते। एक मिनट टोकूंगा आपको। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है
कि आपने परमिशन दे दी थी। आप परमिशन नहीं देते तो बात कुछ और होती। और जब परमिशन देने के बाद लोग मोबिलाइज हो गए, आधे लोग दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद आप पहले तो उसको कैंसिल करते हो, फिर लोगों का हाउस अरेस्ट कर लेते हो। भाई ये क्या आप मूर्खता जब है? हाउस अरेस्ट अरे तक भाई पहुंचे सर, हाँ, मैंने सैकड़ों जो हैं वो आंदोलन डील किए हुए हैं। एक गोल्डन रूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि बिल्कुल गोल्डन रूल है कि जब तक हिंसा की आशंका ना हो तब तक चलने दो। इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अगर मान लीजिए ये 8 तारीख को ये हो भी जाती तो क्या हो जाता? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शायद हम ये चर्चा नहीं करते। मैंने इसीलिए कहा ना सर, आप एक तरफ हाउस अरेस्ट जैसी एक्सट्रीम कार्रवाई पे जाते हो, दूसरी तरफ आप परमिशन भी दे देते हो। और मैं एक चीज कह रहा हूं सर, मान लीजिए वहां असेंबली होती और अगर किसी तरह की कोई तोड़फोड़ हिंसा हो भी जाती थी, ये सारे के सारे चेहरे आज मुंह दिखाने के लायक रहते। ये कथित आंदोलन अपनी मौत मर गया होता, तुम ये भी करके देख लेते भाई, तुम्हारे पास उसके बाद तो पुलिस है ना, तोड़ देते हड्डियां। ऐसे कई हिंसक आंदोलन हुए। क्या किसान आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया आपने? क्या पहलवान आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया आपने? क्या नहीं, शाहीन बाग को कंट्रोल नहीं किया आपने? किसान ये आंदोलन बात को जो क्या है ना, कंट्रोल, बात सर इससे सर बिगड़ी है। क्या एक कंट्रोल मिनट किया था बाबा किसान जी। आंदोलन का? हाँ, कृपया प्लीज थोड़ा सा अरे एनलाइटन कर दीजिए। अरे छोड़िए छोड़िए आप। उससे किसान ज्यादा आंदोलन सुन के अराजक और बाबा जी हिंसक उग्र तो हो जाते आज हैं। तक देश में कोई अरे आंदोलन नहीं हुआ। अरे बाबा जी, मैंने 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 रग पे हाथ रख दिया है, मैं हाँ, जानता हूं किसान आंदोलन का मेरी जिक्र बात करके। सुनिए। एक मिनट मेरी बात। उससे बड़ा सरेंडर आज तक किसी सरकार का नहीं हुआ होगा। अरे बाबा जी छोड़िए शर्मनाक ना, था अभी आ वो। रहे हैं उसके ऊपर। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लेने दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि इसी सरकार ने उस चंद्रशेखर नाम के राक्षस को, जो स्वयं रावण के नाम के राक्षस पे अपना नाम रखे हुए था, आजकल नहीं लगाता रावण, उस चंद्रशेखर की भीम आर्मी को यूजीसी के फेवर में, इस यूजीसी रेगुलेशंस के फेवर में जंतर मंतर पर वहां इसको रैली करने की इजाजत दी। सो अब अच्छा, ये जो आपका ये हुआ है ना, इसका कारण भी यही है कि आपने चंद्रशेखर को इजाजत दी तो दूसरे पक्ष ने कहा कि हम भी करेंगे अब। क्योंकि ये तो डर लगता है ना कि साहब की सदैव की सरकार जो है वो संख्या बल देख के तय करती है आजकल। ये जो आज का जो आंदोलन तय हुआ है वो उससे चंद्रशेखर के शक्ति प्रदर्शन से हुआ है। और उसके नहीं, बाद फिर आप परमिशन देते हो, फिर कैंसिल कर देते हो। सबसे असहज करने वाली स्थिति यही है ना, आपने परमिशन क्यों दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज है सर कि अगर एक पक्ष उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, अपना समर्थन दे रहा है, तो उसके विरोध करने वालों को स्थान देने में आपको क्या हर्ज है? ये या तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी है तब भी निश्चित रूप से इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीतिक नेतृत्व पर ही जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस स्थिति से दोनों पक्ष बच सकता था, लेकिन इसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल नहीं किया गया। मैं अब अंतिम एक बात पहले दौर की, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। अत्री साहब से मैं थोड़ा सा ना इत्तेफाकी रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, ना इत्तेफाकी भी नहीं है, ठीक है। मेरी बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि साहब ये अपने कोर वोट बैंक को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, या बृहत हिंदुत्व तो सारे हिंदू एक हो जाएं, सब सनातनी एक हो जाएं, ये फालतू की बात है, फिजूल की बात है। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी को या इस देश की राष्ट्रवादी राजनीति को अपना विस्तार करना है, तो उस विस्तार के लिए आपको आगे तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर वो आप कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली कर रहे हैं, उनको अपने तरफ लेके आ रहे हैं, तो अंबेडकर जैसे लोगों को दूसरी पॉकेट में डाल लेने जैसी कोई बात क्यों हुई? इसका मतलब है कि खुद अपने आप को सनातनी हिंदू कहने वाले, बीजेपी का कोर वोटर कहने वाले, ये नहीं चाहते कि सनातन के नंबर्स का, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मॉडल हमने अपनाया है उसमें आपको मुंड ही गिनने हैं, उसमें आपको नंबर्स ही गिनने हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है, उसकी परिभाषा यही है कि वो केवल सामान्य जाति का ही है,
जो कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाता रहा कि ये शहरी पार्टी है, ये बनियाओं की पार्टी है, ये ब्राह्मणों ठाकुरों की पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोर मतदाता को ये मान लेना चाहिए? यही परिभाषा है? नहीं है साहब, विस्तार आपको करना पड़ेगा। और क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे 2014 के बाद लिखे जा रहे हैं? पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम ये काम अपने जन्म से करता रहा है। और अभी दीक्षित सर ने बिल्कुल सही बात कही, उसको एक नाम दिया कि ये ब्रिटिशर्स के साथ थे। उस आइडियोलॉजी को, उस सोच को, समाज के, हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग करने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए। और अगर उनसे इतनी हिकारत है, उनसे इतनी नफरत है, तो फिर विस्तार कैसे संभव है? फिर आप बने रहिए 30, 32, 35% की पार्टी। वो जिस दिन चाहेंगे आपको उठा के पटक देंगे, फिर आप आए आए करते रहेंगे, कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, 2014 से पहले वाली स्थिति हो जाएगी। और किसी भी आइडियोलॉजी को, राष्ट्रवाद हो चाहे सनातन के ग्रोथ को जारी रखने के लिए 2014 से जो सतत सत्ता की क्रांति रही है साहब, बिना सत्ता के आप कुछ नहीं कर सकते। 2014 से पहले हमारी स्थिति यही थी। इसलिए थोड़ा कम थोड़ा बेसी, मेरा ये मानना है कि आपको उस 35% से ऊपर जाना है तो आपको अंबेडकर को अपनी दूसरी पॉकेट में रखना होगा। अरे तो अभी भाई आप कैसे उसके लिए करेंगे? गाली खाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं है, दूसरों की कीमत पर नहीं करना होगा। लेकिन हम सीधे नकार दें कि नहीं, बीजेपी का कोर वोटर दूसरा है और सनातन का एक बड़ा ये कोई पार्ट, नहीं हिंदुत्व का कर एक रहा। बड़ा पार्ट मैं ये इससे दूसरा सहमत नहीं है, हूँ। ये नहीं होना ऐसा चाहिए। कोई नहीं कह रहा अवनीश जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा, ना कोई कह रहा था। ये बातें जो है वही वाली बात जो लास्ट स्ट्रॉ की बात कही आपके नीरज जी ने, कि जब अति हो गई है, तब ये हाँ, अति की बाद की प्रतिक्रिया है। अभी मैंने तक यही कौन कहा बोल सर, रहा था? दूसरों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैंने यही कहा कि दूसरों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैं तो कह तो रहा हूं कि दोनों हाथों ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखी रही है और दोनों अपने पैर पर मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वो समय है जिस समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। चाहे वो हम जैसे 2-4 शब्द बोलने वाले लोग हों, चाहे 2-4 अक्षर लिखने वाले लोग हों, चाहे समाज के बीच में काम करने वाले लोग हों, चाहे ऐसी जगहों पर ये कहीं भी आवेश में आकर, ये कहीं भी इस तरह के, वो तो भाई कितने सालों से ये नारे लिखे जाते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है। हाँ, अब ये लगता है कि एक हो जाने का समय है, तो अपने ही बीच से जब ये चीजें आती हैं तो थोड़ा दुख पहुंचता है। मैं आज भी कहता हूं कि ये राजनीतिक नाराजगी नहीं है, राजनीतिक नफरत है। ये आमर्श है, आमर्श का स्थान होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी स्थान होना चाहिए। और बाबा जी की एक बात का मैं खाली जवाब नहीं दे रहा हूं, उसमें जोड़ दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपना नेता, अपने लिए प्रधानमंत्री कौन रहेगा, कब तक रहेगा, ये पार्टी तय करेगी। मतदाताओं का काम विचारधारा का समर्थन करना है। व्यक्तिवादी, कम से कम दक्षिणपंथी पार्टी नहीं, का नहीं, मतदाता नहीं होता। अगर आप पार्टी सहमत हो तय ना करती सहमत हो वो तो ठीक है, पार्टी तय मैं अपनी करती बात तो रख मोदी जी आते ही नहीं कभी। मैं अडवाणी जी होते, सुषमा स्वराज होती, कोई राजनाथ बात सिंह नहीं, होती। कोई जनता बात ने डंडा दे के मोदी को लाई थी 2012 में। तो ठीक है, जनता ही डंडा दे के पार्टी हटा तय नहीं देगी, करेगी, किसी और को ले जनता तय आएगी। करेगी सर, जनता तय करती है। ठीक, पार्टी की कोई औकात लेकिन नहीं होती जनता के सामने। मेरी अंतिम बात इस पहले दौर में सिर्फ इतना है कि यह गाढ़ा समय है, निश्चित तौर पर गाढ़ा समय है। जो भी सनातन को जानता है, पूजता है, सनातन को जीता है और साथ में राष्ट्रवाद चूंकि उसका पर्यायवाची है, उसके लिए बहुत ही ये उद्वेलित करने वाला समय है। जो कुछ भी चल रहा है, इससे कैसे बचा जाए, इस रास्ते की तरफ सोचना चाहिए। जी।